Bismillahirrahmanirrahim. It's me Akash from Concept Coaching Academy. Class 10th Mathematics KPK Board Unit number 1 Quadratic Equations. आज हम एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 1.3 में क्वेश्चन नंबर 1 है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। इसके पिछले जो लेक्चर था तो उसमें हमने रेडिकल इक्वेशन पढ़ा था और रेडिकल इक्वेशन की 3 टाइप्स पढ़ी थी। तो अब यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट 4 पार्ट्स हैं तो वो हमारे पास टाइप 1 के हैं। फिर जो उसके बाद पार्ट नंबर 5 से पार्ट नंबर 8 तक है तो वो टाइप नंबर 2 के हैं, और फिर पार्ट नंबर 9 और पार्ट नंबर 10 जो है तो वो टाइप नंबर 3 के हैं। तो अब हमें पार्ट नंबर 1 दिया गया है कि अंडर रूट 5x प्लस 21 इज इक्वल टू x प्लस 3। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट को खत्म करना है तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड पे स्क्वायर लेंगे। तो हम लिखेंगे कि स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, दोनों साइड पे हमने स्क्वायर ले लेना है। सो हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट 5x प्लस 21 होल स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 3 होल स्क्वायर। अब लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 5x प्लस 21 इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड पे फॉर्मूला बन जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर। सो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या आता है 9 प्लस 2ab, तो हमारे पास आ जाएगा 6x। ठीक है, 2a और b तो 2a 2x मल्टीप्लाई बाय 3, क्योंकि 3b है ना तो 6x आ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, 5x प्लस 21 जो टर्म्स हमारे पास इक्वल के लेफ्ट साइड पे हैं उसको हम राइट साइड पे ले जाएंगे। सो यहाँ पे 0 रह जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x, ये प्लस 5x है, इक्वल के राइट साइड पे जाएगा माइनस 5x। ये प्लस 21 है, इक्वल के राइट साइड पे जाएगा माइनस 21। सो 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे प्लस 6x माइनस 5x, प्लस माइनस माइनस विच इज इक्वल टू प्लस x, प्लस 9 माइनस 21, प्लस माइनस माइनस, तो 21 से जब हम माइनस को कर देंगे 9 को तो हमारे पास रह जाएगा माइनस 12। ठीक है, अब यहाँ पे देखें तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, तो बाय फैक्टराइजेशन सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास क्या है माइनस 12 और 1। अब दो नंबर्स के मल्टीप्लाई करें तो माइनस 12 आए, और अगर हम उनको ऐड करें तो प्लस 1 आए। तो अगर हम करें कि 4 मल्टीप्लाई बाय माइनस 3 एंड 4 माइनस 3, 4 मल्टीप्लाई बाय माइनस 3 विच इज इक्वल टू माइनस 12 एंड 4 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 1, तो हम लिख लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब फर्स्ट टू टर्म्स हमारे पास x कॉमन है, तो हमारे पास आ जाएगा x प्लस 4, और यहाँ पे हमारे पास इन दो टर्म्स में माइनस 3 कॉमन है, तो हमारे पास आ जाएगा x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब x प्लस 4 हमारे पास कॉमन है, और क्या रह गया है x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे जीरो प्रोडक्ट रूल कि x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमारे पास x क्या आ जाएगा माइनस 4 और x इज इक्वल टू प्लस 3। अब ये दो रूट्स हमारे पास आ गई। अब हमने ये देखना है कि इसमें एक्सट्रीमियस रूट कौन सी है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे पहले 4 की जगह पे हम x की जगह पे माइनस 4 को पुट करेंगे ओरिजिनल इक्वेशन में, और फिर x की जगह पे प्लस 3 पुट करेंगे। तो अब हम क्या करते हैं, x इज इक्वल टू माइनस 4 ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करते हैं। ठीक है, पहले हम x इज इक्वल टू माइनस 4 को पुट करते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा अंडर रूट 5 और x की जगह पे माइनस 4 प्लस 21 इज इक्वल टू x प्लस 3 है ना, तो x की जगह पे माइनस 4 प्लस 3 आ जाएगा। तो हमारे पास यहां से क्या आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 5 20, सो हमारे पास आ जाएगा माइनस 20 प्लस 21 इज इक्वल टू माइनस 4 प्लस 3 प्लस माइनस माइनस विच इज इक्वल टू माइनस 1। सो माइनस 20 प्लस 1 प्लस माइनस माइनस, तो हमारे पास क्या आ जाएगा अंडर रूट 1 इज इक्वल टू माइनस 1। अंडर रूट 1 जो है तो 1 की इक्वल होता है, सो 1 इज इक्वल टू माइनस 1, मीन्स के इक्वेशन ने सेटिस्फाई नहीं किया। अब हम दूसरी x इज इक्वल टू 3 को ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करते हैं,
तो हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट 5x, तो 5 के साथ x 3 आ जाएगा, प्लस 21 इज इक्वल टू 3 प्लस 3। ठीक है, अब 5 3 जार 15 प्लस 21 इज इक्वल टू 3 प्लस 3 6। सो 15 प्लस 1 विच इज इक्वल टू अंडर रूट 36 इज इक्वल टू 6। अब 36 का अंडर रूट क्या है, 6 है ना, 6 इज इक्वल टू 6, तो मीन्स के इसने इक्वेशन को सेटिस्फाई किया है। तो हम क्या लिखेंगे कि x इज इक्वल टू -4 इज एन एक्सट्रीनियस रूट, क्योंकि इसने इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं किया। ठीक है, और सॉल्यूशन सेट में हम क्या लिखेंगे, वो रूट जिसने इक्वेशन को सेटिस्फाई किया है, तो वो 3 ने सेटिस्फाई किया है, तो हम लिख लेंगे सॉल्यूशन सेट में 3। तो ये था इसका पार्ट नंबर 1। अब पार्ट नंबर 2 में है अंडर रूट 2x माइनस 1 इज इक्वल टू x माइनस 2। तो अब सेम स्टेप यहां पे भी हम करेंगे कि सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों साइड पे स्क्वायर लेंगे, तो हम लिख लेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। सो अंडर रूट 2x माइनस 1 इस साइड पे भी स्क्वायर ले लेंगे इज इक्वल टू x माइनस 2 इस साइड पे भी स्क्वायर ले लेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसल, हमारे पास आ जाएगा 2x माइनस 1 इज इक्वल टू a माइनस b होल स्क्वायर। अगेन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या आता है 4 माइनस 2ab, तो 2 2 जार 4x आ जाएगा। अब इक्वल के जो लेफ्ट हैंड साइड पे वैल्यूज हैं उनको राइट हैंड साइड पे ले जाते हैं। सो 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x, ये प्लस 2x है, इक्वल के राइट साइड पे जाएगा माइनस 2x हो जाएगा। ये प्लस 1 है, इक्वल के राइट साइड, सॉरी माइनस 1 है, इक्वल के राइट साइड पे जाएगा तो प्लस 1 हो जाएगा। सो 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x, माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस 6x एंड 4 प्लस 1 विच इज इक्वल टू प्लस 5। ठीक है, अब इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, बाय फैक्टराइजेशन सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास कौन कौन से फैक्टर्स हैं, 5 और माइनस 1, 5 एंड माइनस 1। अब दो नंबर्स के मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास सॉरी माइनस 6 है, मल्टीप्लाई करें तो 5 आए और ऐड करें तो माइनस 6 आए। तो अगर हम करें माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1 विच इज इक्वल टू प्लस 5 एंड माइनस 5 माइनस 1 विच इज इक्वल टू माइनस 6, तो हम लिख लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब फर्स्ट टू टर्म में x कॉमन है तो हमारे पास आएगा x माइनस 5, और इन दो टर्म्स हमारे पास माइनस कॉमन है माइनस 1, तो हमारे पास आएगा x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे x माइनस 5 कॉमन है, हमारे पास क्या रहा x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो जीरो प्रोडक्ट रूल लगा लेंगे, x माइनस 5 इक्वल टू 0 और x माइनस 1 इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू प्लस 5 एंड x इज इक्वल टू प्लस 1। अब हमने चेक करना है रूट्स को, तो पहले हम क्या करते हैं, x इज इक्वल टू 5 को पुट करते हैं ओरिजिनल इक्वेशन में, तो हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट 2 इंटू एक्स की जगह पे हम 5 पुट कर लेंगे, माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स की जगह पे 5 माइनस 2। So 5 2s are 10 minus 1 under root is equal to 5 minus 2 which is equal to 3. So under root 9 is equal to 3 और under root 9 किस चीज की इक्वल है, 3 के। So 3 is equal to 3 means के इस रूट ने सेटिस्फाई किया है। जब इस रूट ने सेटिस्फाई किया है तो दूसरी रूट ऑटोमेटिकली इसको सेटिस्फाई नहीं करेगी। सो डायरेक्ट हम बस लिख सकते हैं, हम चेक नहीं करते, तो हम लिख लेंगे कि x is equal to 1 is an extraneous root। ठीक है, और सॉल्यूशन सेट में हम क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन सेट में सेटिस्फाई किसने किया है, x की वैल्यू ने, 5 ने, सो हम लिख लेंगे 5। अगर हम वैसे ही अगर इसको देखें x इज इक्वल टू 1 को, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 2 मल्टीप्लाई बाय 1, तो हमारे पास क्या आएगा 2। सो 2 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 1, और यहाँ से 2 माइनस 2 1 माइनस 2 विच इज इक्वल टू माइनस 1। तो लेफ्ट साइड से प्लस 1 आता है और राइट साइड से माइनस 1 आता है, तो हमने डायरेक्ट लिख लिया है कि x इज इक्वल टू 1 इज एन एक्सट्रीनियस रूट। तो ये था इसका पार्ट नंबर 2। अब हमारे पास पार्ट 3 है कि अंडर रूट 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 2x माइनस 5।
सबसे पहले क्या करेंगे, अंडर रूट को खत्म करना है यानी कि स्क्वायर रूट को, तो हम क्या करते हैं दोनों साइड पे स्क्वायर ले लेंगे। सो हम लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 4x+5, इसके ऊपर भी स्क्वायर, और 2x-5 इस साइड पे भी स्क्वायर ले लेंगे। तो हमारे पास ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसल, तो हमारे पास आ जाएगा 4x+5 इज इक्वल टू, यहाँ पे अगेन फार्मूला a माइनस बी होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर तो 2x का स्क्वायर क्या आएगा 4x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर क्या आता है 25 माइनस 2ab, 2a और b तो 2 2 4 4 5 20, तो माइनस 20x आ जाएगा। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड साइड पे जितनी भी टर्म्स है उनको राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे, तो हमारे पास जीरो बच जाएगा। 4x स्क्वायर प्लस 25 माइनस 20x, ये प्लस 4x है इक्वल के राइट साइड पे जाएगा माइनस 4x, ये प्लस 5 है इक्वल के राइट साइड पे जाएगा सो माइनस 5, तो हमारे पास आ जाएगा 0 इज इक्वल टू 4x स्क्वायर, अब माइनस 20x माइनस 4x माइनस माइनस प्लस, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस 24x प्लस 25 माइनस 5 विच इज इक्वल टू प्लस 20। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो इसमें हम 4 को कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहां से 4 कॉमन ले लेंगे, हमारे पास आएगा x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5। ठीक है, अब ये 4 मल्टीप्लाई हो रहा है ना, यहाँ इक्वल के लेफ्ट साइड पे जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, सो 0 डिवाइडेड बाय 4 तो वो 0 आ जाएगा, तो डायरेक्ट हम लिखते हैं 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5। ठीक है, अब इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि चले इसके नीचे हम 4 लिख लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं, प्रॉपर स्टेप कर लेते हैं, तो अब ये से तो 0 आता है, तो हम लिख लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है कि प्लस 5 और माइनस 6, प्लस 5 और माइनस 6। अभी जो हमने पार्ट नंबर 2 किया था सेम उसमें भी यही थे, तो हमारे पास क्या है माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1 एंड माइनस 5 माइनस 1 विच इज इक्वल टू माइनस 6, सो एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब फर्स्ट टू टर्म्स हमारे पास x कॉमन है, सो x माइनस 5, और यहाँ पे इन दो टर्म्स हमारे पास माइनस 1 कॉमन है, सो x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास x माइनस 5 कॉमन है और क्या रह गया है x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब 0 प्रोडक्ट रूल लगेगा कि x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू प्लस 5 आ जाएगी एक रूट, और x इज इक्वल टू प्लस 1 एक रूट, ये आ जाएगी। अब हमने क्या करना है, दोनों रूट्स को पुट करना है, तो अब हम क्या करते हैं, x इज इक्वल टू 5 ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 4 इंटू एक्स की जगह पे 5 प्लस 5 इज इक्वल टू 2x माइनस 5, सो 2 इंटू एक्स की जगह पे 5 माइनस 5, so for 5s are 20 plus 5 is equal to 2 5s are 10 minus 5, so हमारे पास क्या आ जाएगा अंडर रूट 25 is equal to 10 minus 5 which is equal to 5। ठीक है, अब 25 किस चीज का स्क्वायर रूट है, ठीक है वो तो 5 का है, सो 5 is equal to 5, तो इक्वेशन ने सेटिस्फाई किया है। अब सेकंड रूट को चेक करते हैं तो वो सेटिस्फाई नहीं करेगी, तो चेक कर लेते हैं, अगर ना भी करें तो बस डायरेक्ट हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम चेक कर लेते हैं कि अंडर रूट 4 इंटू एक्स की जगह पे 1 प्लस 5 इज इक्वल टू 2 इंटू 1 माइनस 5, सो 4 मल्टीप्लाई बाय 1 4 प्लस 5 इज इक्वल टू 2 माइनस 5, अंडर रूट 9 इज इक्वल टू माइनस 3, सो अंडर रूट 9 किस चीज का अंडर रूट है प्लस 3 का, सो 3 इज इक्वल टू माइनस 3, तो इक्वेशन ने सेटिस्फाई नहीं किया, तो हम लिख लेंगे कि x इज इक्वल टू 1 इज एन एक्सट्रेनियस रूट। ठीक है, ये क्या हमारे पास एक्सट्रेनियस रूट है, और सॉल्यूशन सेट में हम लिख लेंगे 5। ठीक है, क्योंकि इस रूट ने सेटिस्फाई किया था। तो अब इसके बाद हमारे पास पार्ट नंबर 4 है कि 29 माइनस 4x अंडर द रूट इज इक्वल टू 2x प्लस 3। तो सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों साइड पे स्क्वायर लेंगे, सो हम लिख लेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, सो हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट
29 minus 4x whole square is equal to 2x plus 3 whole square। अब स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 29 minus 4x is equal to, इस साइड पे अगेन फार्मूला a plus b whole square। सो a हमारे पास 2x है तो a का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 4x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर क्या आएगा 9 प्लस 2ab, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 2 जार 4 4 3 जार 12x। अब लेफ्ट हैंड साइड पे जितनी टर्म राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे, सो 0 इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 12x, ये प्लस 29 है इक्वल के राइट साइड पे जाएगा माइनस 29, ये प्लस माइनस 4x है इक्वल के राइट साइड पे जाएगा प्लस 4x। 0 इज इक्वल टू 4x स्क्वायर, अब प्लस 12x प्लस 4x, so 12 प्लस 4 16x, अब प्लस 9 माइनस 29, प्लस माइनस माइनस, तो हमारे पास क्या जाएगा माइनस 20। अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास 4 कॉमन है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 4 को कॉमन ले लेंगे, हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5। ठीक है, अब ये 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के साइड पे आएगा डिवाइड हो जाएगा, सो 0 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5। so 0 divided by 4 which is equal to 0 is equal to x square plus 4x minus 5। अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि हमारे पास -5 और 4 दो नंबर्स मल्टीप्लाई करें तो -5 आए और ऐड करें तो 4 आए। अगर हम करें 5 multiply by 1 and 5 minus 1, so 5 multiply by minus 1 which is equal to -5 and 5 minus 1 which is equal to 4, तो हम लिख लेंगे 0 is equal to x square प्लस 5x माइनस x माइनस 5। ठीक है, अब इन दो टर्म में हमारे पास x कॉमन है, सो 0 इज इक्वल टू x कॉमन ले लेंगे, हमारे पास आ जाएगा x प्लस 5, और यहाँ पे इन दो टर्म में हम -1 कॉमन ले लेंगे, सो x प्लस 5। अब इसमें हमारे पास x प्लस 5 कॉमन है और हमारे पास क्या रह गया है x माइनस 1। अब जीरो प्रोडक्ट रूल के x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो हमारे पास क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू -5 एंड x इज इक्वल टू प्लस 1। अब ये दो रूट्स आ गए हैं, इन दो रूट्स को हमने चेक करना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं x इज इक्वल टू -5 पुट कर लेते हैं ओरिजिनल इक्वेशन में, तो हम लिखेंगे अंडर रूट 29 माइनस 4 और x की जगह पे हम क्या करेंगे -5 इज इक्वल टू 2x प्लस 3 है, तो 2 और x की जगह पे -5 प्लस 3, सो अंडर रूट 29 माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस, सो हमारे पास क्या आएगा 4 5 20 इज इक्वल टू -5 मल्टीप्लाई बाय 2 -10 प्लस 3। अब 29 प्लस 20, तो हमारे पास क्या आएगा अंडर रूट 49 इज इक्वल टू -10 प्लस 3 प्लस माइनस माइनस विच इज इक्वल टू -7। अब अंडर रूट 49 हमारे पास 7 का स्क्वायर रूट है, सो 7 इज इक्वल टू -7। इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हुई, इट मींस कि हमारे पास -5 जो है तो वो क्या है एक्सट्रीनियस रूट है। ठीक है, 1 को चेक कर लेते हैं, अगर हम इस 1 को पुट करेंगे, इसको हम यहाँ पे पुटिंग कर लेते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा अंडर रूट 29 -4 और x की जगह पे हमने 1 पुट करना है, यहाँ पे हम 1 पुट कर देंगे इज इक्वल टू 2x यानी कि 1 प्लस 3, सो हमारे पास आ जाएगा 29 माइनस 4 1 4 इज इक्वल टू 2 1 2 प्लस 3, सो हमारे पास आ जाएगा 25 इज इक्वल टू 5, और 25 किस चीज का स्क्वायर रूट है 5 का, 5 इज इक्वल टू 5, इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई है। तो x इज इक्वल टू -5 ये जो रूट है तो इससे सेटिस्फाई नहीं किया, तो हम लिख लेंगे x इज इक्वल टू -5 इज एन एक्सट्रीनियस रूट, और सॉल्यूशन सेट में हम लिख लेंगे 1, क्योंकि ये जो 1 रूट थी तो इसने इक्वेशन को सेटिस्फाई किया था। तो ये था हमारे पास पार्ट नंबर 4। अब इसके बाद हमारे पास पार्ट 5 है, तो पार्ट 5, पार्ट 6, पार्ट 7 और पार्ट 8, ये 4 पार्ट जो है तो सेकंड टाइप के हैं। ठीक है, अब इसको हम किस तरह सॉल्व करेंगे,
हमने क्या करना है कि दोनों साइड पे स्क्वायर लेना है, वही पुराना तरीका है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट एक्स प्लस 7 प्लस अंडर रूट एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू अंडर रूट 6x प्लस 13। इस साइड पे भी स्क्वायर ले लेंगे और राइट हैंड साइड पे भी। जब यहाँ पे स्क्वायर लेंगे तो ये a और ये b है, तो हमारे पास फार्मूला बन जाएगा। फार्मूला हमारे पास है कि a प्लस बी होल स्क्वायर, सो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी। तो a हमारे पास क्या है, x प्लस 7 और b हमारे पास है अंडर रूट एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू, इक्वेशन के राइट हैंड साइड पे हमारे पास स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास रह जाएगा 6x प्लस 13। अब यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, तो हमारे पास आ जाएगा x प्लस 7 प्लस एक्स प्लस 2 प्लस 2 इंटू अंडर रूट, ये x प्लस 7 अंडर रूट है और x प्लस 2 अंडर रूट है, तो इन दोनों को हम एक ही अंडर रूट में लिख लेंगे। तो हम लिख लेंगे x प्लस 7 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 6x प्लस 13। अब x प्लस एक्स, ये x प्लस एक्स, तो हमारे पास आ जाएगा 2x प्लस 7 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 9 प्लस 2 इंटू हमारे पास आ जाएगा x प्लस 7 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 6x प्लस 13। अब हमने ये दो जो हमारे पास टर्म्स हैं इनको इक्वल के राइट हैंड साइड पे लेकर जाना है, तो यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा x प्लस 7 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 6x प्लस 13। ये प्लस 2x है, इक्वल के राइट साइड पे जाएगा तो माइनस 2x हो जाएगा। ये प्लस 9 है, इक्वल के राइट साइड पे जाएगा माइनस 9, तो हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस 7 x plus 2 is equal to 6x minus 2x which is equal to 4x plus 13 minus 9 plus minus minus which is equal to plus 4। ठीक है। अब यहां पे अगर हम देखें 2 इंटू एक्स प्लस 7 एक्स प्लस 3, अब यहां पे हम 2x प्लस 4, तो यहां से हम 2 को अगर कॉमन ले लें तो हमारे पास रहेगा 2x प्लस 2। ठीक है। अब ये कॉमन मैंने 2 इसलिए लिया है, हम तो 4 भी कॉमन ले सकते थे, क्योंकि हमारे पास इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड पे भी 2 है और राइट साइड हैंड पे भी 2 आना चाहिए, तो ये 2 और 2 हम क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास रह जाएगा अंडर रूट एक्स प्लस 7 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 2x प्लस 2। अब इस स्क्वायर रूट को हमने खत्म करना है, तो हम क्या करेंगे, अगेन दोनों साइड पे स्क्वायर लेंगे, इस साइड पे भी स्क्वायर और इस साइड पे भी। तो इस साइड पे हमारे पास स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास आ जाएगा x प्लस 7 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड पे अगेन फार्मूला a प्लस बी होल स्क्वायर, सो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, सो 2 2 जार 4 4 2 जार 8x आ जाएगा। अब इस साइड पे हमने इन ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करना है, सो हमारे पास आ जाएगा x मल्टीप्लाई बाय x x स्क्वायर प्लस x मल्टीप्लाई बाय 3 3x प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय x 7x प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय 3 21 इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 8x। अब क्या करते हैं कि इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड पे जितनी भी वैल्यूज हैं उनको हम राइट हैंड साइड पे ले जाते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 0 इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 8x। जब ये इक्वल के राइट हैंड साइड पे जाएंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे देखें 3x प्लस 7x, तो 10x आता है, प्लस 10x तो इक्वल के साइड पे जाएगा तो माइनस 10x आ जाएगा, और प्लस 21 है, इक्वल के राइट साइड पे जाएगा माइनस 21। सो 0 इज इक्वल टू, अब 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा, 3x स्क्वायर 8x माइनस 10x। ठीक है, 8x माइनस 10x, तो प्लस माइनस माइनस, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस 2x
और यहाँ पे +4 है और -21, सो प्लस माइनस माइनस, तो जब हम 21 को माइनस करेंगे 4 से, ठीक है, या तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे -17। अब यहाँ पे हमारे पास x+2 है, हमने लिखा है x+3, तो यहाँ पे हम करेक्शन कर लेंगे, हमारे पास आ जाएगा x+2 और x+2। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो x मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर 2x, यहाँ पे आ जाएगा 2x प्लस 7x प्लस 7 2 जार 14, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 14 x स्क्वायर, तो 2x प्लस 7x, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए x स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 8x, ये अपनी जगह पे है। अच्छा, माइनस एक्स स्क्वायर 2x प्लस 7x, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा -9x, और यहाँ पे प्लस 14 था, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा -14। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा कि 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर, 8x माइनस 9x विच इज इक्वल टू -x, 4 -14 प्लस माइनस माइनस, तो हमारे पास आ जाएगा -10। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब अगर यहाँ पे हम देखें तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 3, सो -10 मल्टीप्लाई बाय 3 विच इज इक्वल टू -30, और -1, x का कोफिशिएंट क्या है -1। अब दो नंबर मल्टीप्लाई करें -30 आए और ऐड करें तो -1 आए। अब अगर हम इसको यहाँ पे करें 5 मल्टीप्लाई बाय 6 और 5 6, ठीक है, 5 मल्टीप्लाई बाय -6 विच इज इक्वल टू -30 एंड 5 -6 विच इज इक्वल टू -1, तो हम यहाँ लिख लेंगे 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हमारे पास x कॉमन है, सो हमारे पास आ जाएगा 3x प्लस 5, यहाँ पे -2 कॉमन कर लेंगे, सो 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब 3x प्लस 5 हमारे पास कॉमन है, सो x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, 0 प्रोडक्ट रूल, 3x प्लस 5 इक्वल टू 0 और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सो यहां से हमारे पास x आ जाएगा -5 डिवाइडेड बाय 3 और x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। अब ये दो रूट्स आ गए हैं, अब हमने ये देखना है कि कौन सी इसमें एक्सट्रीनियस रूट है, ठीक है। तो हम जब पुटिंग करेंगे तो अगर हम x इज इक्वल टू 2 को पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 7 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 9 एंड 2 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से हमारे पास 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है और यहाँ पे 4 का स्क्वायर रूट 2, सो 3 प्लस 2, इस साइड से हमारे पास 5 आ जाएगा, और 6 और x की जगह पे अगर हम 2 पुट करें तो 6 2 जार 12 प्लस 13 विच इज इक्वल टू 5, 6x प्लस 13 25, और 25 स्क्वायर रूट है 5 का, तो 5 इज इक्वल टू 5, मीन्स कि हमारे पास जो x इज इक्वल टू 2 है ये सेटिस्फाई करेगी, और ये x इज इक्वल टू -5/3 ये इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगी। तो हम लिख लेंगे कि x इज इक्वल टू -5/3 इज एन एक्सट्रीनियस रूट, और सॉल्यूशन सेट में हमारे पास आ जाएगा 2, क्योंकि ये 2 जो है तो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, आप लोगों ने प्रॉपर सेटिस्फाई करवाना है, ठीक है। अब हमारे पास पार्ट 6 है कि √x प्लस √3x प्लस 1 इज इक्वल टू √5x प्लस 2। तो सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों साइड पे स्क्वायर लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा √x प्लस 3x प्लस 1 अंडर रूट होल स्क्वायर, क्योंकि हमने स्क्वायर लिया है इस साइड पे भी और हम इस साइड पे भी स्क्वायर ले लेंगे 5x प्लस 1 पे। तो अब यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसल, इस साइड पे फॉर्मूला है a प्लस बी होल स्क्वायर, तो हमारे पास आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a और b, और इक्वल के राइट साइड पे आ जाएगा 5x प्लस 1। अब अगर यहाँ पे देखें तो स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसल, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसल, तो हमारे पास आ जाएगा x प्लस 3x प्लस 1 प्लस 2 इंटू
अब इन दोनों को स्क्वायर रूट को हमने दोनों की जो रेडिकेंड्स हैं तो वो एक ही रेडिकेंड में लिख लेते हैं। सो हमारे पास आ जाएगा x इंटू 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 5x प्लस 1। अब यहाँ पे देखें x प्लस 3x विच इज इक्वल टू 4x प्लस 1 प्लस 2 इंटू x इंटू 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 5x प्लस 1। अब जो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास टर्म्स हैं उनको हम राइट हैंड साइड पे ले जाते हैं तो हमें यहाँ पे हमारे पास रह जाएगा 2 इंटू एक्स इंटू 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 5x प्लस 1। ये 4x है इक्वल के राइट साइड पे जाएगा -4x हो जाएगा। ये प्लस 1 है इक्वल के राइट साइड पे जाएगा -1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास रह जाएगा 2 इंटू x इंटू 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 5x minus 4x which is equal to x plus 1 minus 1 which is equal to 0। ठीक है, तो हमारे पास ये आ गया। अब हमने क्या करना है कि दोनों साइड पे अगेन स्क्वायर लेना है। ठीक है, जब हम अगेन स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास इस साइड पे भी स्क्वायर आ जाएगा 3x प्लस 1, इस साइड पे हम होल स्क्वायर ले लेंगे इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पे भी स्क्वायर ले लेंगे। अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास ये स्क्वायर 2 पे भी है और अंडर रूट पे भी है। जब ये स्क्वायर 2 पे आएगा तो हमारे पास क्या आएगा, इससे 4 आ जाएगा और जब ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर तो ये दोनों आपस में अगेन कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास आ जाएगा x इंटू 3x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे 4x को अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, x मल्टीप्लाई बाय 3x स्क्वायर प्लस x मल्टीप्लाई बाय 1 x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब इस 4 को मल्टीप्लाई कर लेंगे, सो 4 3 जार 12x स्क्वायर प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय x 4x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब जो राइट हैंड साइड पे एक्स स्क्वायर है उसको हम इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड पे ले आते हैं। हमारे पास आ जाएगा 12x स्क्वायर प्लस 4x माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब 12x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर विच इज इक्वल टू 11x स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 0। अब यहां से अगर हम x को कॉमन ले लें तो हमारे पास आ जाएगा 11x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब जीरो प्रोडक्ट रूल कि x इज इक्वल टू 0 और 11x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहां से जब हम x की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 11x इज इक्वल टू -4 और x इज इक्वल टू -4 डिवाइडेड बाय 11। ये दो रूट्स आ गई हैं इसकी। अब हमने क्या करना है, इन दोनों रूट्स को ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करनी है। तो जब हम x इज इक्वल टू 0 ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन क्या है, अंडर रूट x प्लस, तो x की जगह पे हमने 0 पुट करना है। तो हमारे पास आ जाएगा 0 प्लस अंडर रूट 3 इंटू एक्स, तो x की जगह पे हम 0 पुट कर लेंगे प्लस 1 इज इक्वल टू अंडर रूट 5 इंटू एक्स 0 प्लस 1। अब अंडर रूट 0 ये तो हमारे पास 0 हो जाएगा और यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई बाय 0 0 प्लस सिर्फ 1 रह जाएगा इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 0 0, तो हमारे पास क्या रह जाएगा अंडर रूट 1। अब अंडर रूट 1 किस चीज के इक्वल होता है, 1 के, सो 1 इज इक्वल टू 1। तो x इज इक्वल टू 0 ऐसी रूट है जिसने इस इक्वेशन को सेटिस्फाई किया है। तो ऑटोमेटिकली हमारे पास जो दूसरी रूट है x इज इक्वल टू -4 बाय 11, तो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगी। तो हम लिख लेंगे कि x इज इक्वल टू -4 डिवाइडेड बाय 11 इज एन एक्सट्रीनियस रूट। और सॉल्यूशन सेट में हमारे पास क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन सेट में आ जाएगा कौन सी रूट ने सेटिस्फाई किया है, x इज इक्वल टू 0 है, तो हम सॉल्यूशन सेट में लिख लेंगे 0। तो ये था पार्ट नंबर 6।